हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हम मैराथन क्लासेस चला रहे थे और मैराथन क्लासेस में जो एक क्लास हमारी हो गई थी और आज हम सेकंड क्लास की जो बात करेंगे एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में, तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और आपकी जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में कुल कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। इट मीन्स राजस्थान के जो टोटल ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं, तो राजस्थान में कुल 19 विश्वविद्यालय है। अब हम राजस्थान में जो कृषि विद्यालय हैं उनकी बात करें तो राजस्थान में कुल 44 कृषि विद्यालय हैं। राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना जो हुई थी सबसे पहले 1957 में हुई थी, और उसी के साथ साथ 1957 में ही राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में ही। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 1974 में उसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1977 में। नेक्स्ट, जो राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना की हम जो बात करते हैं वो है 1978 में हुई थी। राजस्थान कृषि उद्योग निगम की स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। कृषि विपणन निदेशालय की जो स्थापना हुई थी 1980 के अंदर हुई थी। राजस्थान किसान आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी। राजस्थान में कुल टोटल जो निजी विश्वविद्यालय हम बात करते हैं, इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टोटल यूनिवर्सिटी हैं 33 हैं, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो वो टोटल 8 हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेय पदार्थों की रानी, जो हम जिस फसल को हम मानते हैं वो है चाय, और शीतोष्ण फलों का जो राजा है वो है सेब। जंगल का राजा, इट मीन्स जो फलों के अंदर फलों के अंदर जंगल का जो राजा हम मानते हैं वो है टीक। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। और गरीब का भोजन की अगर हम बात करते हैं तो गरीब के भोजन को हम कहते हैं बाजरा। गरीब के दोस्त की अगर हम बात करें तो गरीब का दोस्त आलू को कहा जाता है। आलू को कहा जाता है। कैमल क्रॉप की बात करें तो मतलब कि कैमल का मतलब है ऊंट, मतलब सबसे लंबी जो क्रॉप होती है वो सबसे लंबी क्रॉप होती है ज्वार की। गरीब आदमी का मांस को हम कहते हैं सोयाबीन। इट मीन्स अगर कोई भी गरीब आदमी अगर सोयाबीन खा रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये तो गरीब आदमी का मांस है। एग प्लांट की अगर हम बात करें तो एग प्लांट जो है केले को कहा जाता है। आदिम मानव का जो फल है वो मोस्टली किसको कहा जाता है, केले को कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट जो कहते हैं वो ग्वारपाठे को कहा जाता है। चमत्कारी फल जो हम कहते हैं वो चाइनीज़ गुसबेरी को कहा जाता है। कल्प वृक्ष की हम अगर बात करें तो जो नारियल का पेड़ होता है या नारियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। गरीब का जो फल है वो बेर को गरीबों का फल कहा जाता है। और फूलों की रानी की हम बात करें तो फूलों की रानी हम ग्लेडियोलस को, जो फूल होता है ग्लेडियोलस, उसको हम कहते हैं। फूलों के राजा की अगर हम बात करें तो गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है। चारे वाली फसलों का राजा की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है बरसीम, जिसे चारों का राजा कहा जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम चारे की रानी की बात करें तो चारे की रानी हम किसे कहते हैं, रिंचके को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसाले की रानी हम किसे कहते हैं, तो मसाले की जो रानी है उसे हम इलायची को कहते हैं। और मसालों का जो राजा है उसे हम किसे कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं। तिलहन की रानी की जो अगर हम तिलहन की रानी जो है तिल को कहा जाता है। और तिलहन का जो राजा है वो कहा जाता है सरसों को कहा जाता है। मोटे अनाज का जो राजा है उसे ज्वार को कहा जाता है। और अनाजों का जो राजा है वो गेहूं को कहा जाता है। मोटे अनाजों की अगर हम बात करते हैं तो वो ज्वार को कहा जाता है। और अनाजों के राजा की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं को कहा जाता है। अनाजों की रानी की अगर हम बात करते हैं तो मक्का को कहा जाता है। पूरे विश्व में सब्जियों का जो राजा है वो बैंगन को कहा जाता है। पूरे विश्व, ओवरऑल विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं सब्जी के राजा की तो बैंगन को कहा जाता है। और अगर भारत के अंदर ही अगर हम बात करते हैं कि सब्जियों का राजा कौन सा है तो प्याज को हम सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि प्याज को आप लोग सभी जानते हैं कि प्याज को सारी सब्जियों के साथ में मिक्स इजीली करके और सब्जी बनाई जाती है, इसलिए उसे भारत में प्याजों का राजा कहा जाता है।
सब्जियों की रानी की अगर हम बात करते हैं तो एस्पेरगस एक कवक होती है, उसको कहा जाता है और ये खाने के काम में आती है। हरे सोने की अगर हम बात करते हैं तो अफीम को हम हरा सोना कहते हैं। सफ़ेद सोने की बात करते हैं तो जो कपास होती है, कॉटन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं। दालों का जो राजा है वो चने को दालों का राजा कहा जाता है। दालों की रानी की हम बात करते हैं तो मटर को दालों की रानी कहा जाता है। फलों के राजा की अगर हम बात करते हैं तो आम को फलों का राजा कहा जाता है। और फलों की रानी की अगर हम बात करते हैं तो लीची को फलों की रानी कही जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जंगल, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत अधिक वनों की सघनता है, जंगल है, तो वो है उदयपुर ज़िले में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला, इट मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, तो वो है श्री गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान में अगर हम बात करें सबसे अधिक बाजरा कहाँ पैदा होता है, तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा होता है। राजस्थान में पर हेक्टेयर उर्वरक की खपत की हम बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितना उर्वरक की हम को जो उपयोग लेते हैं, तो एवरेज हम निकाले तो 54 किलो और 640 ग्राम हम उसका खपत करते हैं, किसकी, उर्वरकों की, पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से क्षेत्र के लिए नीली क्रांति जो मोस्टली मछली उत्पादन से जो संबंधित है वो उसे नीली क्रांति कहते हैं। दालों में कितने परसेंट प्रोटीन होती है, तो दालों की अगर हम बात करें तो दालों में मोस्टली 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। आलू में सबसे ज़्यादा हम बात करें तो स्टार्च जो पाए जाते हैं वो आलू के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1987 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा बीज पैदा होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो प्रमाणित बीज होते हैं वही सबसे ज़्यादा बीज पैदा होता है। रेतीला और टीबेदार जो भूमि होती है उस पर सिंचाई की कौन सी सर्वाधिक विधि है उसको उपयोग किया जाता है, तो हम उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा रेतीले और टीबेदार में फुहारा विधि को यूज़ करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मोठ की हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मोठ कहाँ पे पैदा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा बीकानेर में पैदा होती है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान की हम बात करें, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने बात करा था, तो जो ऊँट अनुसंधान संस्थान वो है कहाँ पे, बीकानेर। राजस्थान में खारे पानी की झील बात करें तो मोस्टली वैसे तो बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में खारे पानी की, पर सांबर झील जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की अगर हम जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क है। इट मीन्स ना तो वहाँ पे बहुत मतलब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत पानी की कमी है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो ऐसी ही सिचुएशन को जो हम क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क कहेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। अब नेशनल पार्क की हम बात करें तो राजस्थान में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। राजस्थान की अगर कुएं और नलकूपों की सिंचाई के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में हम कुएं और नलकूपों से सिंचाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम 70% जो भूमि है खेती के लिए जो भूमि है उसमें उसका 70% हम सिंचाई कुएं और नलकूपों के द्वारा करते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक भंडारण किस फसल का होता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक भंडारण गेहूं का होता है। गरीब की गाय की हम बात करें तो गरीब को गाय बकरी को कहा जाता है। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान जो है भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है, प्रदेश यानी राज्य, तो हम बात करते हैं तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। फव्वारा सिंचाई की हम बात करें तो सर्वप्रथम की सबसे पहले कौन से देश में उसे चालू किया था, तो सबसे पहले इजराइल में ही चालू किया था, और अपने भारत में भी इजराइल से ही जो ये फव्वारा सिंचाई विधि है उसको वहाँ से लेकर आए थे। राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक चारा किस फसल से पैदा होता है, तो सबसे अधिक चारा जो है गेहूं से पैदा होता है। विटामिन बी से अगर हम बात करते हैं तो कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की जो कमी होती है उससे हमें बेरी रोग होता है। राजस्थान का सर्वाधिक राजस्थान में अगर जो उर्वरकों के अकॉर्डिंग हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उर्वरक किसका उत्पादन, कौन से उर्वरक का उत्पादन होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय की बात राजस्थान में अगर कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय की बात करें तो हम राजस्थान भारत का अगर कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। राजस्थान का सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है वो है 4B। इट मीन्स सबसे छोटा अगर राजस्थान का जलवायु खंड होता है तो वो कौन सा है, 4B। नेक्स्ट हम बात करते हैं और सबसे बड़ा जो है वो है फर्स्ट A। और जोधपुर और बाड़मेर कौन से जलवायु खंड में है, जोधपुर और बाड़मेर फर्स्ट A जलवायु खंड में है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन कौन से फल से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन हमें आंवले से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आम में सबसे ज़्यादा कौन से पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, तो आम के अंदर हमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय की बात करें तो वो उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय महिला कृषक अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो वो भुवनेश्वर में स्थित है। एक व्यक्ति को एक दिन में कितने दूध की आवश्यकता उपलब्धता होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें पर व्यक्ति अगर एक दिन में अगर उसे दूध की उपलब्धता हो तो 280 ग्राम उसे दूध की उपलब्धता होनी चाहिए। गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो गोविंद वल्लभ कृषि विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक साक्षर प्रदेश जो माना जाता है, सो साक्षर राज्य जो माना जाता है केरल को माना जाता है। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान माना जाता है। भूरी क्रांति की हम बात करें तो भूरी जो क्रांति है वो सिल्वर रिवॉल्यूशन है, वो किसके लिए, खाद्य संसाधनों के लिए माना जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक आम उत्पादन की कहाँ होता है, तो राजस्थान में अगर आमों का जो उत्पादन है सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं वो कहाँ पर है, तो वो अलवर में स्थित है। विजय स्तंभ की अगर हम बात करते हैं, विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान जो जयपुर है उसको किस नाम से जाना जाता है, अगर जयपुर जो पिंक सिटी है उसको हम राजस्थान के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी है। राजस्थान में अगर हम बात करें विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतसर पशु मेले की। अगर पर्वतसर पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो पर्वतसर जो पशु मेला है वो नागौर में लगता है। तिलवाड़ा पशु मेले की अगर हम बात करते हैं तो तिलवाड़ा पशु मेला राजस्थान के बाड़मेर में लगता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय NDR नेशनल डेवलपमेंट डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो वो करनाल हरियाणा में है। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पशु घनत्व है वो राजसमंद में है और न्यूनतम जो पशु घनत्व है वो जैसलमेर में है। मतलब सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है जो राजसमंद में है और न्यूनतम कहाँ पर है, जैसलमेर में। अब हम राजस्थान में बात करें कि सबसे ज़्यादा पशु और सबसे कम पशु कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा पशु जो है वो बाड़मेर में है और सबसे कम पशु धौलपुर में। सबसे ज़्यादा पशु तो बाड़मेर में है और सबसे कम धौलपुर में। राजस्थान में हम बात करें कि गाय सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है और गाय सबसे कम कौन से ज़िले में है, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा गाय हैं और धौलपुर जो है उसमें सबसे कम गाय पाई जाती है। राजस्थान में हम बात करें कि भैंस सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है और कौन से ज़िले में सबसे कम है, तो भैंसों की हम बात करते हैं तो जयपुर ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती है और जैसलमेर है उसमें सबसे कम भैंसें पाई जाती है। भेड़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भेड़ें जो हैं बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम भेड़ जो है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बकरी और सबसे कम बकरी कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा बकरी है जो बाड़मेर में पाई जाती है और सबसे कम बकरी झालावाड़ में पाई जाती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ऊँट है वो बीकानेर में पाए जाते हैं और सबसे कम जो ऊँट है वो धौलपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा हम बात करें मुर्गी कौन से ज़िले में पाई जाती है और सबसे कम कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो मुर्गियां हैं वो अजमेर में पाई जाती है और सबसे कम जो मुर्गी है वो कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। आई होप क्लास ये क्वेश्चंस आप लोगों की बहुत एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू।